नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे कार्यक्रम हेलो डॉक्टर में। आपके साथ मैं हूं सोनाली शर्मा। दर्शकों, हेलो डॉक्टर कार्यक्रम में आज हम बात करने वाले हैं हमारे शरीर के एक बेहद प्रमुख अंग लिवर से जुड़ी बीमारी जिसका नाम है फैटी लिवर। जी हाँ, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि खराब खान पान और अव्यवस्थित जीवन शैली के कारण अक्सर हमें लिवर संबंधित शिकायतें सामने आती हैं, जिनमें फैटी लिवर भी प्रमुखता से इसके मामले भी बढ़ते नजर आ रहे हैं। आज कार्यक्रम के माध्यम से हम जानेंगे कि आखिर फैटी लिवर की ये बीमारी है क्या, इसके कारण क्या है और आज के समय में इसका इलाज किस प्रकार से संभव है। और इस विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ बेहद खास मेहमान स्टूडियो में उपस्थित है। जी हाँ, हमारे साथ सीनियर गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट डॉक्टर प्रोफेसर संजय गुप्ता जी हमारे साथ स्टूडियो में उपस्थित है। सबसे पहले उनका स्वागत करते हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत आपका कार्यक्रम में। तो दर्शकों, आप भी हमारे साथ इस कार्यक्रम का हिस्सा बन सकते हैं। दिए गए नंबर्स पर आप हमें कॉल करें और डॉक्टर साहब यहाँ पर आपके फैटी लिवर से जुड़े सवालों का अवश्य जवाब देंगे ताकि आपकी समस्या का समाधान निकल सके। हमारे नंबर्स इस प्रकार है 7579428028 और हमारा दूसरा फोन नंबर है 7579428047। तो आप दिए गए नंबर्स पर हमें कॉल कर सकते हैं। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। डॉक्टर साहब, जैसे कि आज का हमारा विषय है फैटी लिवर और आप गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट हैं, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि गैस्ट्रो सर्जन भी एक टर्म है जो हम सुनते हैं और गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट भी एक टर्म सुनते हैं और गैस्ट्रोलॉजिस्ट भी एक टर्म बहुत कॉमन है, तो आखिर इनमें डिफरेंस क्या है? गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट या गैस्ट्रोलॉजिस्ट, जो आम भाषा में लोग उसको लंबे को शॉर्ट करके बताते हैं, वो चिकित्सा पद्धति की एक खास ब्रांच है जो शरीर की संरचना से संबंधित है, जिसमें जैसे कि गैस्ट्रो का है तो यानी पेट, लिवर और उदर रोग और समझो आंत रोग के बारे में सारे उसके स्टडी करते हैं, जैसे कि उसके कारण क्या हो सकते हैं बीमारी के और उसके अंदर क्या विकार आया है बीमारी के अंदर, उसके कारण क्या हैं, उसका आगे उपचार किस विधि से होना चाहिए, मेडिकल विधि से कितना संभव हो सकता है, सिर्फ औषधि देने से कितना संभव हो सकता है या उसके लिए सर्जरी की ज़रूरत पड़ेगी। तो और गैस्ट्रो सर्जन ये जो टर्म है ये सर्जरी विभाग के उन डॉक्टर्स के लिए है जो लोग ने शल्य क्रिया में, शल्य चिकित्सा में महारत प्राप्त करी है, पेट की संबंधित बीमारियों का ऑपरेशन करने के। तो आमतौर पे जो गैस्ट्रो सर्जन है वो सर्जरी से रिलेटेड यानी शल्य क्रिया से रिलेटेड ही के बारे में ही जानते हैं। ज़्यादातर जो बीमारी के होने के कारण हैं, बीमारी के होने के उपचार, वेदर मेडिसिन से हो सकता है या नहीं हो सकता है, ये सब गैस्ट्रोलॉजिस्ट या गैस्ट्रोफिजिशियन या गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट को ही इसके बारे में ज़्यादा नॉलेज रहती है। आमतौर पे आजकल क्योंकि कमर्शलाइजेशन का ज़माना है तो कोई भी आदमी गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट या किसी गैस्ट्रो सर्जन के पास जाता है, छोटा सा भी कोई विकार निकलता है, हमेशा सर्जरी के बारे में डिस्कस करते हैं, तो बीमारी के बारे में पता नहीं हुआ है। तो इस वजह से लोगों में बहुत ज़्यादा इसके लिए एक एंजाइटी या रिजेंटमेंट रहती है। तो मेरे विचार से किसी भी पेट संबंधित बीमारी के लिए सबसे पहले जो आपको कंसल्ट करना चाहिए वो गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट को कंसल्ट करना चाहिए। उसके बाद ही गैस्ट्रो सर्जन के लिए अगर ज़रूरत समझी जाए और गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट की नॉलेज से ही गैस्ट्रो सर्जन से सर्जरी के बारे में, उपचार के बारे में सोचना चाहिए। बिल्कुल, यानी कि कहीं ना कहीं अगर आपका कॉम्प्लिकेटेड मामला है तो गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट ही आगे रेफर कर सकता है। डॉक्टर साहब, यहाँ रोकूंगे, कॉलर हमारे साथ इस वक्त ऑनलाइन पर जुड़ चुके हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका। अपना नाम बताइए और अपना सवाल कीजिए। हाँ जी मैम, प्रणाम। मैं 23 साल से नीलकंठ पौड़ी गढ़वाल उत्तराखंड से बोल रहा हूँ। डॉक्टर साहब प्रणाम जी, अपना सवाल कीजिए सर। हेलो जी। हाँ डॉक्टर साहब, मेरा ये सवाल है कि जिन लोगों को डेंगू हो जाता है उनकी पाचन क्रिया काफी खराब हो जाती है, भूख ना लगना, और सुनने में आता है कि डेंगू के बाद लीवर काफी डैमेज हो जाता है, तो लीवर का बचाव कैसे किया जाए? जिनको डेंगू हो जाता है उनको लीवर किस प्रकार से बचाना है और क्या औषधि लेनी चाहिए घरेलू नुस्खे अगर है कुछ तो? देखिए, डेंगू एक वायरस से संबंधित बीमारी है, तो आपको ये समझना चाहिए वायरस से संबंधित जितनी भी बीमारियां हैं, चाहे वो रेस्पिरेटरी वायरस है या अपना अभी कोविड का भी वायरस समझ लीजिए, सभी वायरसेस ऐसी जगहों में पैदा होते हैं और उत्पन्न होते हैं और उसमें मल्टीप्लाई करते हैं शरीर में जहां एक्टिव, जहां पे सेल्स, मैं अब हिंदी में नहीं जानता हूं सेल को क्या कहेंगे, जहां पे एक्टिव सेल्स की जो है रेप्लिकेशन होती है।
तो जीआई ट्रैक्ट यानी हमारा जो आंतें हैं और आंत की जो प्रतिक्रिया है और लिवर, यहाँ पे जो हमारे जो सेल्स हैं, लिवर सेल्स बहुत जल्दी जल्दी रीजनरेट हो रहे होते हैं। इस वजह से सभी वायरस बीमारियों में लिवर का और आंतों का इन्वॉल्वमेंट जो है ये बिल्कुल कॉमन है। आपका जो ऑब्जर्वेशन है बिल्कुल सही है। लिवर की बीमारियों, जो डेंगू की बीमारी में लिवर का इन्वॉल्वमेंट काफ़ी हद तक रहता है और कई बार लिवर फेलियर के भी चांसेस रहते हैं। बट अक्सर जो डेंगू की वजह से लिवर के अंदर बीमारियां आती हैं और लिवर के अंदर जो प्रॉब्लम्स आती हैं, वो डेंगू की बीमारी खत्म होने के बाद अपने आप स्वतः ही ठीक हो जाती हैं और उसके लिए बहुत ज़्यादा कोई स्पेशल उपचार करने की ज़रूरत नहीं है। तो डेंगू तो आपको जैसे पता है मच्छर से ट्रांसमिटेड है बीमारी, उसको रोकने के लिए आप जो उपचार करेंगे तो करेंगे, इसमें लिवर के लिए कोई स्पेशल उपचार की ज़रूरत नहीं है। हाँ, लेकिन अगर लिवर पहले से डैमेज है, लिवर में लिवर सिरोसिस है या फैटी लिवर है या और गहन फैटी लिवर है या शराब की वजह से लिवर में दिक्कत है, तो उन लोगों को लिवर फेलियर के चांसेस हो सकते हैं। अतः उन लोगों को घर में रहकर बिल्कुल अपना टाइम बर्बाद नहीं करना चाहिए। अगर मान लीजिए लिवर में दिक्कत है तो तुरंत गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट से मिलके ही आगे इलाज के बारे में प्लान करना चाहिए। बिल्कुल डॉक्टर साहब, तो फैटी लीवर पर आधारित है हमारा आज का विषय, लेकिन उससे पहले आपसे जानना चाहेंगे और आपके माध्यम से दर्शकों को बताना चाहेंगे कि लिवर को हमारे शरीर का प्रमुख अंग क्यों माना जाता है, क्या इसकी बेसिक फंक्शनिंग है और इसे स्वस्थ रखना कितना ज़रूरी है हमारे लिए। देखिए, लिवर जो है ये एक तरीके से समझ लीजिए जैसे गाड़ी में इंजन का काम होता है और वही काम लिवर करता है, और जो काम पेट्रोल और डीजल करते हैं इंजन में या इंजन ऑयल करता है, वही काम हमारे खाने की और जो हम खाना खाते हैं और पानी पीते हैं वो सब पेट्रोल का और डीजल का काम करते हैं, जो कि हमारे को एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। तो लिवर जो है इन सब चीज़ों को रेगुलेट करता है। तो जब भी खाना हम लोग खाते हैं वो सब आंतों में उसका बिल्कुल विकरण हो जाता है, टूट टूट के छोटे छोटे कण बन जाते हैं। उनको फिर कोशिकाएं जो हैं अपने अंदर समा लेती हैं, जिसको एब्जॉर्प्शन कहते हैं। वो सारा चीज़ लिवर में जाता है। लिवर से यही पता चलता है कि उसको किस फॉर्म में स्टोर करना चाहिए, किस तरीके से स्टोर करना चाहिए, या ग्लूकोज के फॉर्म में स्टोर करना है, प्रोटीन के फॉर्म में स्टोर करना है, या फैट के फॉर्म में स्टोर करना है। तो लिवर ही इन सब चीज़ों को डिसाइड करता है और लिवर ही ये काम करता है प्राइमरली या प्रमुख तरीके से। इसके अलावा बहुत सारे विटामिन और बहुत सारे एंजाइम्स जो हैं लिवर में, जो शरीर में काम आते हैं, और तो वो सब भी लिवर में बनते हैं। और बहुत सारे हार्मोन्स जो लिवर को जो शरीर को रेगुलेट करते हैं वो भी लिवर में बनते हैं। तो एक स्वस्थ लिवर, एक सीधे फॉर्म पे कहा जाए तो एक स्वस्थ शरीर की निशानी है। बिल्कुल डॉक्टर साहब, पिछले कुछ वर्षों में फैटी लिवर जो ये टर्म है बहुत ज़्यादा सुनने को मिल रही है। हर किसी को अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो दूसरा कोई सजेस्ट करने लग जाता है कि कहीं फैटी लिवर की प्रॉब्लम तो नहीं है। तो एक्चुअल में फैटी लिवर क्या इशू है, क्या बीमारी है लिवर से संबंधित? जैसे मैंने आपको बताया, लिवर ये सारा कुछ रेगुलेट करता है कि कौन सा जो हम खाना खाते हैं उसमें से कितना खाना उसको कार्बोहाइड्रेट के माध्यम से शरीर में स्टोर करना है, किसको फैट के हिसाब से माध्यम से स्टोर करना है। जैसे कि आप आजकल देख रहे हैं खाना हमारा बहुत ही ज़्यादा रिफाइंड होता जा रहा है, उसमें से फाइबर की मात्रा कम होती जा रही है। तो इस वजह से अमाउंट ऑफ कैलोरीज यानी अमाउंट ऑफ एनर्जी पर अमाउंट ऑफ फूड, यानी जितना हम खाते हैं, मान लो पहले भी 300 ग्राम खाते थे, अभी भी 300 ग्राम खाते हैं, लेकिन उसमें अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है वो बढ़ती जा रही है। तो जब भी हम एक डेफिनेट मात्रा से ज़्यादा एनर्जी शरीर में जाती है, चाहे वो फैट्स के रूप में हो या कार्बोहाइड्रेट के रूप में हो, वो लिवर जो है लिवर द्वारा फैट के रूप में कन्वर्ट कर दी जाती है और उसको स्टोर कर लिया जाता है। तो वो फैट के रूप में जो स्टोर होती है वो अलग अलग जगहों पे होती है, पर्टिकुलरली चमड़ी के नीचे होती है जो फैट है, और बहुत सारे अदर ऑर्गन्स और पेट के अंदर भी स्टोर होती है। तो लिवर के अंदर जब इतनी ज़्यादा चर्बी बढ़ जाए कि लिवर के अंदर फैट इकट्ठा होना शुरू हो जाए लिवर में, क्योंकि लिवर भी किसी खास जगह पे उसको डिस्ट्रीब्यूट कर पाएगा, अगर बहुत ज़्यादा रहेगी तो फिर वो अपने आप लिवर में इकट्ठा होना शुरू हो जाएगा। तो जब लिवर में इकट्ठा होना शुरू हो जाता है फैट, तो लिवर में फैट जम जाता है, तो उसको फैटी लिवर कहते हैं। बिल्कुल डॉक्टर साहब, एक कॉलर इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका, अपना सवाल कीजिए, अपना नाम बताइए। आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है सर? हाँ, नमस्ते। सवाल कीजिए, नाम बताइए। जी, मैं राजेंद्र सोनियाल सिंगर जी, थराली ब्लॉक। और
आपसे निवेदन है कि आप अपना टेलीविजन का वॉल्यूम कम कर दीजिए ताकि आपका जो सवाल है वो स्पष्ट तौर पर हमारे पास आ जाए। चमोली गढ़वाल उत्तराखंड। आपसे निवेदन है कि आप अपना टेलीविजन का वॉल्यूम कम कर दीजिए ताकि आपका जो सवाल है वो स्पष्ट तौर पर हमारे पास आ जाए। जी जी चमोली गढ़वाल। जी जी जी, अपना सवाल कीजिए। सर मुझे जैसे कितनी लगती है भूख, भूख की प्रॉब्लम। भूख भी लगती है, मुझे खाने को जी नहीं करता है। बिल्कुल डॉक्टर साहब, भूख नहीं लगती और खाने की इच्छा नहीं होती खाना खाने की, तो क्या आपको संभावनाएं लगती हैं? देखिए, भूख नहीं लगती तो एक ये जनरल सी चीज़ है। बहुत बहुत कारण है जिसकी वजह से भूख लगने की या भूख ना लगने की संभावना है। लेकिन अगर भूख ना लगने की वजह से शरीर में कोई विकार आ रहा है या किसी बीमारी की वजह से भूख कम लग रही है, तो आम तौर पे जो मोटे मोटे लक्षण हैं, जैसे कि वजन एकदम कम होना, शरीर में वीकनेस आना, खून की कमी होना, ये मेन लक्षण हैं। तो आज की डेट में जैसे आपको पता है, कोरोना के बाद में हमारे यहाँ एम्प्लॉयमेंट की बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ गई है। लोगों को एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल रही है, सारा दिन घर में बैठे हैं। तो इस वजह से, और जो लोग घर में जो काम कर भी रहे हैं वो भी वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, तो एनर्जी नहीं, शरीर में से एनर्जी की इतना कम नहीं होती है जितना उस समय में, जिस समय में हम लोग एक्टिव काम कर रहे थे या जिस समय ऑफिस में जाके काम कर रहे थे। तो इस वजह से शरीर को बहुत ज़्यादा खाने की ज़रूरत नहीं है। तो इस वजह से ये भी एक कारण हो सकता है जो कि हेल्थ के अंदर। तो मेरा इन श्रोता जी से एक निवेदन रहेगा कि अगर आपको भूख नहीं लग रही है तो उसके लिए आप अपना मेडिकल चेकअप कराएं। सबसे पहले ये डिसाइड करें कि आपका वजन तो नहीं कम हो रहा है। अगर वजन कम हो रहा है भूख ना लगने के कारण, या तो वो एक खतरनाक बीमारी है। इसके लिए कोई ना कोई डेफिनेट शरीर में प्रॉब्लम होगी। छोटी से छोटी बीमारी, जैसे कि मैंने आपको बताया वायरस इलनेस या कॉमन कोल्ड, ऐसी बीमारियां से गहन बीमारियां जैसे कि टीबी की बीमारी या HIV की बीमारी, किसी की वजह से भी ऐसा हो सकता है भूख ना लगे। और कभी बार लिवर की प्रॉब्लम की वजह से भी हो सकता है कि भूख ना लगे। तो कोई भी बीमारी जो कि पुरानी बीमारी है, जो कि लगभग 2 महीने 1 महीने से लगातार ज़्यादा चल रही है शरीर में, उसकी वजह से भूख कम होने की संभावना हो सकती है। तो अगर इनका वेट स्टेबल रह रहा है तो मेरा ख्याल है परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, अगर वेट कम नहीं हो रहा है। लेकिन अगर वेट कम हो रहा है तो तुरंत आपको डॉक्टर को मिलना चाहिए। बिल्कुल डॉक्टर साहब, जैसे वेट कम होना या भूख ना लगना, एक अभी इन्होंने बात कही श्रोता ने, लेकिन आपसे यहाँ जानना चाहेंगे फैटी लीवर में किस तरह के लक्षण देखने को मिलते हैं, किस तरह के सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, और जैसे अगर हम इस बीमारी की शुरुआत हमारे शरीर के अंदर हो चुकी है तो कब हमें डॉक्टर का रुख करना चाहिए? किस तरह के ऐसे सिम्टम्स हमें पता लगते हैं कि अब हमें जो इलाज है वो अब डॉक्टर के थ्रू कराना चाहिए? ज़्यादातर लोगों को जिनको फैटी लिवर डिक्लेयर किया जाता है उन्हें घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि फैटी लिवर एक आम समस्या है। जैसे मैंने बताया, लाइफस्टाइल की वजह से है, सभी लोगों को है। दूसरी एक और चीज़ भी इम्पॉर्टेंट है कि जो अल्ट्रासाउंड स्कैन हैं वो दिन पे दिन ज़्यादा पावरफुल और ज़्यादा सेंसिटिव होते जा रहे हैं, यानी छोटी से छोटी बीमारी पकड़ पा रहे हैं। जो कि गाइडलाइंस हैं जिससे कि डायग्नोज किया जाता है कि फैटी लिवर है कि नहीं, वो पुरानी है। नए उसके अंदर कोई इतनी बड़ी मास स्टडीज़ नहीं हुई हैं लोगों की कि उनमें ये पता चलाया जाए कि लिवर का कितना वॉल्यूम है, साइज़ है और कितना फैट इकट्ठा होना इसमें नॉर्मल है। इस वजह से आम तौर पे ये अल्ट्रासाउंड करा के और फैटी लिवर लिखना एक आम मतलब एक रूटीन बन गया है। और लगभग अगर आप किसी एक पर्टिकुलर डायग्नोस्टिक सेंटर में जाते हैं और वहाँ के आप स्कैन्स जो उन्होंने एक दिन में किए उनमें देखें तो 95% लोगों को फैटी लिवर वो रिपोर्ट करके भेजते हैं। तो इसके लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप स्वतः फैटी लिवर इटसेल्फ उसकी कोई सिम्टम्स नहीं होते हैं जब तक कि लिवर में बहुत ज़्यादा विकार ना आ जाए। तो आम तौर पे जब आप बाहर अल्ट्रासाउंड कराते हैं तो उससे पता चलता है कि लिवर में फैट इकट्ठा हो रहा है। वो अल्ट्रासाउंड के जो डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया हैं वो जिस समय कह सकते हैं, उसमें ब्राइट इकोज मिलती हैं अल्ट्रासाउंड में, तो वो देख के वो लोग अपने आप कहते हैं कि इसमें फैटी लिवर है। लेकिन उसकी वजह से कोई विकार शरीर में आ रहा है या नहीं हो रहा, इस चीज़ की यानी कि भूख कम लगना या किसी प्रकार का पेन होना, क्या इसके शुरुआती लक्षण इस प्रकार देखने को मिलते हैं? भूख कम होना फैटी लिवर का कोई लक्षण नहीं है। पेन कभी कभी हो सकता है शरीर के पेट के राइट साइड में, यानी सज्जे भाग में ऊपर की तरफ पसलियों के नीचे, लेकिन वो बहुत कम
कारण में फैटी लिवर की वजह से होता है तब जब लिवर का साइज लगभग 16-17 सेंटीमीटर से ज़्यादा हो। इसके अलावा कभी ऐसे होता नहीं है, जब उसमें लिवर का कैप्सूल बढ़ता है तो उसकी वजह से लगातार खिंचाव की वजह से थोड़ा बहुत पेन रह सकता है। इसके अलावा मोस्ट ऑफ द टाइम फैटी लिवर की वजह से कोई खास सिम्टम्स नहीं होते हैं। बिल्कुल। डॉक्टर साहब, फैटी लिवर की बीमारी जो है इसके पीछे प्रमुख कारण क्या है? क्यों ये आजकल इस बीमारी के मामले तेजी से बढ़ते जा रहे हैं? क्या वजह आप मानते हैं इसके पीछे? मैंने आपको जैसे बताया, हमारे खाने के अंदर रिफाइंड डाइट ज़्यादा बढ़ती जा रही है, फास्ट फूड के अंदर कैलोरीज बहुत ज़्यादा होती हैं। इस वजह से शौक में तो खाया जाता है, लेकिन उसमें क्योंकि कैलोरीज बहुत ज़्यादा होती हैं और इसको स्टोर करना कई बार पॉसिबल नहीं होता है कार्बोहाइड्रेट के रूप में, तो इस वजह से ये फैट के रूप में स्टोर होता है, और जब फैट के रूप में इधर उधर स्टोर होता है तो फैटी लिवर की, जब लिवर में स्टोर होता है तो फैटी लिवर हो सकता है। इसके अलावा कुछ चीज़ें ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मेटाबॉलिक सिंड्रोम। मेटाबॉलिक सिंड्रोम एक ऐसे सिंड्रोम कहा जाता है, ये एक बीमारी नहीं है कोई, लेकिन इसके लक्षण यही हैं: ब्लड प्रेशर, शुगर की बीमारी होना, ब्लड प्रेशर होना, यूरिक एसिड बढ़ना, थायराइड की कमी, ये सब चीज़ें, और जिनको पेट के ऊपर ओबेसिटी ज़्यादा है, यानी ट्रंकल ओबेसिटी जिसको कहा जाता है, यानी पेट में फैट ज़्यादा बढ़ रहा है, पेट की चमड़ी में, वो सब कारण जो हैं वो फैटी लिवर के प्रमुख कारण हैं या प्रमुख कारण बन सकते हैं। ये सारी चीज़ें एक्सेस ओबेसिटी की वजह से हैं, और अगर हम इसको ओबेसिटी को कंट्रोल कर लें और अपना वेट जो है उसको BMI को हम कंट्रोल करके रखें तो ये प्रॉब्लम होने की संभावना कम रहेगी। बिल्कुल। डॉक्टर साहब, एक और टर्म जो सामने आती है अल्कोहलिक फैटी लिवर और फैटी लिवर, क्या फ़र्क है इनमें? किस तरह की समानताएं असमानताएं हैं? अल्कोहल फैटी लिवर एक खास पद्धति की फैटी लिवर है जो एक्सेस अल्कोहल पीने की वजह से होती है। तो आपको जैसे पता है अल्कोहल में भी बहुत ज़्यादा एनर्जी होती है, फ्री एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है। जैसे ही लिवर के पास में इतना एनर्जी स्टोर करने की हमारे लिवर के पास में कोई साधन नहीं है, तो वो फैट के रूप में कन्वर्ट होकर लिवर में स्टोर होना शुरू हो जाती है। तो उसको अल्कोहलिक फैटी लिवर कहते हैं। और अगर शराब ना पीने की वजह से फैटी लिवर होता है तो उसको नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर कहते हैं। जी बिल्कुल। डॉक्टर साहब, जब फैटी लिवर से संबंधित पेशेंट आपके पास आता है तो किस तरह से उसकी सबसे पहले डायग्नोसिस किस तरह से होता है, इलाज किस तरह से किया जाता है, और कितना लंबा इलाज इस बीमारी का लगभग चलता है? देखिए, जैसे मैंने आपको बताया, फैटी लिवर एक लाइफस्टाइल रिलेटेड बीमारी है। जैसे कि मैंने बताया, ये मेटाबॉलिक सिंड्रोम है। फैटी लिवर भी इज़ ए पार्ट ऑफ मेटाबॉलिक सिंड्रोम। इसका मतलब ये है फैटी लिवर और अपने आप नहीं, इसके साथ में यूरिक एसिड ज़्यादा होना, ब्लड प्रेशर ज़्यादा होना, शुगर, इंसुलिन की रेजिस्टेंस होना या ट्रंकल ओबेसिटी, ये सारे कारण जो हैं ये इंटर रिलेटेड हैं। एक कारण दूसरे को प्रमोट करता है। तो इनको आने से इनसे बचने का तरीका यही है कि हमारा लीन बॉडी वेट नॉर्मल होना चाहिए। ठीक है। आपने जैसे पूछा था क्या कि इसका उपचार कैसे किया जाता है, डायग्नोस क्या किया? बिल्कुल। ठीक है। तो फैटी लिवर के अंदर जैसे इसके उपचार पर भी आएंगे। कॉलर इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। स्वागत है आपका, अपना नाम बताइए और अपना सवाल कीजिए। जी, इरशाद मिर्जा, ग्वालियर MP से। जी, अपना सवाल कीजिए। मेरा मैडम फैटी लिवर है और मेरा पेट फूला हुआ रहता है, ये समझी है मुझे। जी हाँ, मेरा पेट फूला हुआ रहता है, ये समझी है। जी, पेट फूला रहता है, फैटी लिवर की शिकायत है, और कहीं ना कहीं दर्द की बात भी वो कह रहे हैं, पेन रिलेटेड भी। तो जी हाँ, तो वो मैंने आपको जैसे बताया, फैटी लिवर आमतौर पे बिल्कुल मतलब एसिम्टोमेटिक होता है जब तक लिवर में फैट बहुत ज़्यादा ना हो जाए। ठीक है। तो इनके पेट के दर्द का और पेट के फूलने के और कारण भी हो सकते हैं, तो उन लोगों की उनकी सबकी जांच होना ज़रूरी है। तो प्राइमरीली अगर हमारे पास फैटी लिवर के इलाज, उपचार और उसके डायग्नोसिस के लिए अगर किया जाए तो ये देखना ज़रूरी है कि फैटी लिवर में कोई लिवर के लिए खतरनाक हो सकता है कि नहीं हो सकता है। तो कई बार जब एक्सेस फैट लिवर में इकट्ठा होता है तो उसकी वजह से लिवर में सूजन आनी शुरू हो जाती है। सूजन का मतलब है इन्फ्लेमेशन, या इन्फ्लेमेशन ही कहा जाएगा, इसका हिंदी तो रूपांतर करना मुश्किल है। तो इन्फ्लेमेशन का यानी आप सीधा समझिए कि उसके अंदर जो है लिवर को डैमेज करने वाले कण उसमें बनने शुरू हो जाते हैं लिवर में, जहाँ पे ये फैट इकट्ठा होता है।
ठीक है। तो उससे की वजह से लिवर के सेल, जो लिवर के सेल्स हैं, वो धीरे धीरे अपने आप मरने शुरू हो जाते हैं, डाई होने शुरू हो जाते हैं, या डिस्ट्रॉय होने शुरू हो जाते हैं, ख़त्म होने शुरू हो जाते हैं शरीर में से। तो इसकी वजह से जो दिक्कत है, उसके अंदर लिवर के एंजाइम्स बढ़नी शुरू हो जाती हैं। तो उसको नैश यानी नॉन अल्कोहलिक स्टीएटोहेपेटाइटिस कहा गया है। यानी उसके अंदर लिवर में सिर्फ फैट इकट्ठा ही नहीं है, फैट की वजह से लिवर सेल्स के अंदर इन्फ्लेमेशन भी है। तो NASH यानी नैश नॉन अल्कोहलिक स्टीएटोहेपेटाइटिस, ये जो बीमारी है ये आगे चल के खतरनाक हो सकती है। लेकिन ये बीमारी प्राय 5 से 10% सारे फैटी लिवर में से 5 से 10% लोगों को होती है। अगर मेरे पास में कोई आदमी पेशेंट या मरीज फैटी लिवर के उपचार के लिए आए, तो सबसे पहले ये देखना ज़रूरी है कि वो आप उन 5 से 10% लोगों में से हैं जिनके लिवर के अंदर डैमेज हो रहा है। तो डैमेज करने वाली जो चीज़ें हैं उनमें और बीमारियां भी हैं जिनमें की वजह से लिवर डैमेज हो रहा हो, और शायद फैटी लिवर इतना खतरनाक नहीं हो, जैसे कि काला पीलिया है, हेपेटाइटिस B, C है, या आज के डेट में ओबेसिटी के साथ में इंसुलिन रेजिस्टेंस है। यानी शरीर के अंदर हम जो खाना खा रहे हैं, इंसुलिन जो ग्लूकोज है वो तो नॉर्मल है, लेकिन उसके लिए एक्सेस इंसुलिन यानी पैनक्रियाज को प्रोड्यूस करनी पड़ रही है। उसकी वजह से भी इंसुलिन जो है वो फैट, लिवर में फैट बनाने का भी एक वो है मैकेनिज्म। तो इस वजह से इंसुलिन रेजिस्टेंस, इसकी वजह से भी उसके अंदर लिवर में सूजन आ सकती है, यानी नैश हो सकता है। तो ये अगर कारण पता चलते हैं तो, और अगर हमें स्ट्रांगली लगता है कि भाई इस मरीज़ को, हमें लगता है कि आगे जाके लिवर फेलियर के पॉसिबिलिटी हो सकती है, तो लिवर की बायोप्सी करके देख सकते हैं। तो उसके अंदर पता चल जाता है कि लिवर में कितना डैमेज है, आने वाले टाइम में डैमेज हो सकता है कि नहीं हो सकता है। तो इसी तरह इसका इलाज, वो क्या कहते हैं, डायग्नोसिस किया जा सकता है। जहाँ तक उपचार की बात है, तो मैंने जैसे बताया, फैटी लिवर एक मेटाबॉलिक सिंड्रोम है। फैटी लिवर के मुख्य कारण ओबेसिटी, जो कि पेट की ओबेसिटी है, यानी जिसको एब्डोमिनल ओबेसिटी या ट्रंकल ओबेसिटी कहते हैं, वो डायबिटीज़, यूरिक एसिड, थायराइड, ये बीमारियां, ये सब चीज़ों का एक सिंड्रोम है। ये वो है, यानी सारी चीज़ें मिलके ये शरीर के ऊपर जो विकार डालती हैं, इसकी वजह से भी फैटी लिवर बढ़ता है। तो हमें इन चीज़ों को, ये सब चीज़ें जो प्राइमरीली है लाइफस्टाइल की खराबी की वजह से ही जनरेट होती हैं। तो सबसे पहले लाइफस्टाइल सेट करना चाहिए। एक्टिव एक्सरसाइज ज़रूरी है, ठीक है, कम से कम आधा पौना घंटा डेली एक्सरसाइज, और मात्रा जो है भोजन की मात्रा, वो बजाय इसके कि हम कितना खाते हैं उसमें ये सोच के, यानी इतना डिफाइन करके खाना चाहिए हम कितने कैलोरीज ले रहे हैं। आमतौर पे एक आदमी जो मेहनत कुछ नहीं है, जो घर में बैठा है, वर्क फ्रॉम होम कर रहा है, या घर में गृहिणी है, या बहुत ज़्यादा काम नहीं है, जिनका टेबल कुर्सी पे बैठ के काम है, जैसे मेरा काम है, तो उनको दिन में 16 से 1800 किलो कैलोरीज डाइट लेना चाहिए। वेट उनको लीन वेट, बॉडी वेट बिल्कुल नॉर्मल रखना चाहिए, जो कि BMI यानी बॉडी मास इंडेक्स के माध्यम से कैलकुलेट किया जा सकता है, जो आपके फिजिशियंस, आपके जहाँ पे आप दिखाते हैं फैमिली फिजिशियन, अपने आप ही आपको कैलकुलेट करके बता सकते हैं। या आजकल तो गूगल के ऊपर ऐसे अवेलेबल हैं, आप BMI अपना डालें और वेट और हाइट डालें, तो कैलकुलेटर अपने आप आपको कैलकुलेट करके बता देगा आपका BMI इंडेक्स कितना है। तो अगर ज़्यादा है तो उसको कम करना चाहिए। बिल्कुल। डॉक्टर साहब, एक कॉलर इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर है। स्वागत है आपका। अपना नाम बताइए, सवाल कीजिए, और अपनी टेलीविजन की जो वॉल्यूम है प्लीज उसको बंद कर दीजिएगा। हेलो जी, अपना नाम बताइए। जी, अपना नाम बताइए और अपना सवाल कीजिए। हाँ जी, मेरा नाम शिवनाथ गोस्वामी है। जी गोस्वामी जी, अपना सवाल कीजिए। ये मेरे मतलब जो है, ये लीवर के नीचे जो है, पेट के अंदर नाभि से नीचे जी, ये मेरे पेट के लीवर के नीचे इधर ये मतलब दाई तरफ से दर्द उठता है बहुत। जी, दर्द उठता है बहुत। ये बिल्कुल बाईं तरफ वो बता रहे हैं, नाभि दाईं के तरफ। नीचे। जी, हाँ, मैंने एक बार बुद्ध में मतलब जो है वो पथरी का वो भी वो ऑपरेशन करवाया था। जी, हाँ, वहां से दर्द होता है, पूरे शरीर में फैल जाता है। अच्छा, देखिए आपकी जो प्रॉब्लम है वो लिवर से रिलेटेड नहीं लग रही है। आपकी बीमारी कोई बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं है,
आपको बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है और बहुत जल्दी इस बीमारी का इलाज किया जा सकता है। ठीक है, तो हम जैसे बता रहे थे आपको फैटी लिवर के बारे में, तो फैटी लिवर का उपचार, तो अगर किसी को समझ में आता है कि लिवर डैमेज हो रहा है या उनको स्टेटोहेपेटाइटिस या NASH का प्रॉब्लम है और उनके लिवर में डैमेज हो रहा है, तो उसके लिए कुछ दवाइयाँ भी जो हैं वो रिकमेंडेड हैं ताकि लिवर का फंक्शन नॉर्मल किया जा सके। बिल्कुल। डॉक्टर साहब, एक और कॉलर इस वक्त हमारे साथ इस टाइम फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका, अपना नाम बताइए और सवाल कीजिए। नमस्कार मैडम, मेरा नाम राजेंद्र भारद्वाज है जी, अपना सवाल कीजिए। मैं कर्णनगरी कोटद्वार से बोल रहा हूँ। जी भारद्वाज जी, स्वागत है आपका, अपना सवाल कीजिए। जी मैडम, धन्यवाद आपका। दूरदर्शन का भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि ये मनोरंजन के अतिरिक्त जो हेल्थ का आपने प्रोग्राम रखा है, ये तारीफेबल है। और मैं डॉक्टर साहब को भी प्रणाम करना चाहूंगा जो महत्वपूर्ण जानकारी हमारी सभी राज्यवासियों को दे रहे हैं। मैं एक बेसिक प्रश्न डॉक्टर साहब से जानना चाह रहा था जी। कि अमूमन पहाड़ी क्षेत्र हमारा है, किसी को कोई समस्या होती है, पेट से संबंधित समस्या होती है, तो मरीज स्वतः ही ऐसे केंद्रों पर जाता है जहाँ पर अल्ट्रासाउंड स्वयं अपनी इच्छा से करवा देता है। तो मेरा इसमें ये प्रश्न है कि क्या अल्ट्रासाउंड की जांच कराने से बॉडी में कोई रेडिएशन होता है, और यदि होता है तो डॉक्टर साहब का इसमें जनता के लिए क्या संदेश होगा कि अपनी इच्छा से अल्ट्रासाउंड करवाना चाहिए अथवा नहीं करवाना चाहिए? बिल्कुल, देखिए, आप सबके लिए आपने जो प्रश्न पूछा है गोस्वामी जी, बहुत महत्वपूर्ण है आज के संदर्भ में। अपनी इच्छा स्वेच्छा से कोई टेस्ट नहीं कराना चाहिए। वो इस वजह से नहीं कराना चाहिए क्योंकि बहुत सी लेबोरेटरीज हमने देखा है, ब्लड टेस्ट और अल्ट्रासाउंड ये इतना कॉमन हो गया है। लोग बोलते हैं हम 35% डिस्काउंट में करेंगे, 50% डिस्काउंट में, 80% डिस्काउंट में। ये सब नॉनसेंस है, इसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं है। हाँ, आप अपने डॉक्टर से मिलिए, जिस पे भी आपको फेथ है, आप उनसे बात करिए। अगर वो कहते हैं अल्ट्रासाउंड कराना ज़रूरी है तो उसमें बिल्कुल भी झिझकिए नहीं। ठीक है, और आपके लिए एक और मैं ये बोलना चाहता हूँ, अगर आप अल्ट्रासाउंड करवा रहे हैं, जिसमें से कि मैंने बताया 95% लोगों को आज की डेट में फैटी लिवर रिपोर्ट करके दिया जा रहा है, उसके लिए भी आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आपको सिर्फ एक अपने जो फैमिली फिजिशियन है उनसे मिलना चाहिए, उनसे समझना चाहिए कि अगर आपको ज़्यादा दिक्कत होने की संभावना हो सकती है तो वो मेरे पास आप आके मिल सकते हैं। मैंने जैसे आपको बताया, मैं देहरादून में अवेलेबल रहता हूँ, 24 घंटे काम करने की मेरी संभावना मंशा रहती है, लेकिन मैं 12 घंटे ही कर पाता हूँ, लेकिन उन 12 घंटे में मैं अच्छा काम करने की कोशिश करता हूँ। बिल्कुल। तो डॉक्टर साहब, आप हमारे कार्यक्रम में आए, आपने अपना समय निकाला और हमारे दर्शकों को इतनी अहम जानकारी दी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए। धन्यवाद मैम। तो दर्शकों, उम्मीद करते हैं आपको आज का हेलो डॉक्टर का हमारा ये फैटी लीवर पर आधारित प्रोग्राम पसंद आया होगा। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत, देखते रहिए DD उत्तराखंड। नमस्कार।